अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, कुर्बानी वो अजीम अमल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत रब्बानी की जिंदा यादगार है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ को, हमारे रिलेशन को मजबूत करती है। ये सिर्फ एक रस्म या रिचुअल नहीं है, बल्कि एक गहरा स्पिरिचुअल एक्ट है जो हमें अल्लाह ताला की रज़ा के करीब ले जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। न तो इनके गोश्त अल्लाह तक पहुँचते हैं और न ही इनका खून, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। ये आयत हमें बिल्कुल क्लियर मैसेज देती है कि कुर्बानी का असल मकसद तक़वा है, इखलास है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। कुर्बानी इस्लाम का वो अजीम शिआर है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बेमिसाल वफादारी और रब की रज़ा के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर देने वाली रूहानी कैफियत और स्पिरिचुअलिटी की याद दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज हमारी कुर्बानी में वही रूह बाकी है? कि आज हम भी कुर्बानी को इबादत समझकर अंजाम देते हैं या सिर्फ एक रस्म या एक ट्रेंड समझकर उसको अदा करते हैं? आजकल कुर्बानी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो इस अजीम इबादत की रूह को मजरूह कर रहा है। खुसूसन हिस्से वाली कुर्बानी या इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पर जो कारोबार चल रहा है वो न सिर्फ शरई तौर पर काबिल एतराज़ है, ऑब्जेक्शनेबल है, बल्कि मोरली और अखलाकी तौर पर भी शर्मनाक है। हम बात कर रहे हैं सोशली मैनेज्ड शेयर बेस्ड कुर्बानी सिस्टम की। आजकल हमारे माशरे में हिस्से वाली कुर्बानी का कॉन्सेप्ट बहुत मकबूल हो चुका है। ये फैसिलिटेटेड कुर्बानी जो आज कन्वीनियंस के नाम पर आम हो गई है, ये ऑब्वियसली एक सहूलत है कि लोग अपनी मसरूफियात की वजह से खुद कुर्बानी ना करें, बल्कि किसी इदारे, मदरसे या तंजीम को अपनी रकम देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा और खालिस अमल है? अनफॉर्चुनेटली हकीकत कुछ और है। इस इज्तिमाई कुर्बानी में पहला नुकसान जो होता है वो यह कि इखलास की कमी होती है। जब हम हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं तो अक्सर हमारी नियत सिर्फ रकम देकर जिम्मेदारी पूरी करना बन जाती है। हम सोचते हैं कि बस पैसे दे दिए, अब कुर्बानी हो गई। लेकिन कुर्बानी एक इबादत है और इबादत की डिमांड ये है कि उसमें इखलास हो, नियत खालिस हो। जब हम खुद उस अमल से दूर रहते हैं तो क्या हम वाकई उस तकवा को हासिल कर पाते हैं जो कुर्बानी का असल मकसद है? फिर इसका दूसरा नुकसान वो एतमाद का फुकदान होता है। हम रकम देकर समझते हैं कि हमारी कुर्बानी हो गई, लेकिन क्या वाकई हम जानते हैं कि हमारे हिस्से का जानवर कौन सा था? क्या वो शरई तौर पर दुरुस्त था? क्या वो वक्त पर ज़िबा हुआ? अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों पर लोगों को इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। बस एक रसीद मिलती है और हमको मुतमईन कर दिया जाता है। कुर्बानी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है, न कोई गवाह होता है, न कोई वीडियोग्राफी, न कोई कंफर्मेशन, कुछ भी नहीं, बस आपकी कुर्बानी हो गई। तीसरा नुकसान डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड, यानी खयानत और धोखाधड़ी का शिकार हो जाना। ये सबसे सीरियस इशू है। कई रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि कुछ इदारों और तंजीमों में एक जानवर के 7 से ज्यादा हिस्से कर दिए जाते हैं। यानी शरई तौर पर एक बड़े जानवर में 7 हिस्सों की इजाजत है, लेकिन कई जगहों पर यह देखा गया है कि 8, 9, यहाँ तक कि 10 या 12 हिस्से तक बना दिए जाते हैं। ये खुली खयानत है और ये खयानत दीन के नाम पर की जा रही है। अब आप जरा सोचिए, ये अमल क्या है? ये सिर्फ कारोबारी बदयांती नहीं है, बल्कि दीन के नाम पर खयानत है। यानी एक तरफ लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इस मुकद्दस इबादत को मैनिपुलेट करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं।
इस अमल में न सिर्फ अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि अवाम के एतमाद का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। चौथा नुकसान इर्रेगुलरिटी एंड नेग्लिजेंस है, यानी बदनज़मी और लापरवाही बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसमें। कई इदारों और तंजीमों में कुर्बानी का अमल इतनी बड़ी तादाद में होता है कि न वक्त की पाबंदी होती है, न शरई अहकाम की पाबंदी होती है, न शरई अहकाम का लिहाज रखा जाता है। जानवर बीमार होते हैं, वीक और कमज़ोर होते हैं। बाज़ औक़ात तो कुर्बानी होती ही नहीं है, रसीदें दे दी जाती है मगर ऑन ग्राउंड कुर्बानी का कुछ अता पता नहीं होता है। पांचवा नुकसान इसका यह होता है कि गरीबों तक गोश्त नहीं पहुंचता है। कुर्बानी का एक अहम मकसद ये है कि इसका गोश्त गरीबों, फकीरों और मुस्तहिकीन तक पहुंचे, लेकिन बाज़ जगहों पर देखा गया है कि सारा गोश्त फ्रीजर्स में जमा करके बाद में फरोख्त कर दिया जाता है। वो गरीब जिसके लिए ये कुर्बानी की जाती है वो इससे महरूम रहता है। इससे कुर्बानी का एक अहम मकसद फौत हो जाता है। छठा नुकसान, कुर्बानी का असल मकसद भुला दिया गया है। कुर्बानी अल्लाह की राह में खून बहाने की इबादत है, लेकिन जब यह कारोबार, धंधा या बिजनेस बन जाता है तो इसकी रूह मर जाती है। यह बिजनेस मॉडल कुर्बानी है, असल मकसद से बहुत दूर है। बाज़ इदारे कुर्बानी को चंदा जमा करने का जरिया बना लेते हैं। ये सब ओपन करप्शन है। ये सब कुछ दीन के नाम पर हो रहा होता है, जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खतरनाक भी है। अब सवाल ये है कि हम इस सूरत हाल को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी कुर्बानी को कैसे दुरुस्त तरीके से अदा कर सकते हैं। इसके लिए चंद अमली तजावीज़ हैं। मेरी राय में पहली बात तो ये है कि इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली कुर्बानी को तरजीह दीजिए। सेल्फ सेक्रीफाइस इज द बेस्ट सेक्रीफाइस। अगर आपके पास इस्तिताअत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप जानवर की कुर्बानी खुद करें। इससे आपको यकीन होगा कि कुर्बानी शरई तरीके से हो रही है और आप इस अमल के दौरान अल्लाह से ताल्लुक को महसूस भी कर सकेंगे। दूसरी ये कि मोतबर इदारों या अफराद का इंतखाब करें। अगर हिस्सा लेना मजबूरी है या बहुत ज़रूरी है तो सिर्फ उन इदारों या अफराद के साथ कुर्बानी करें जिन पर आपका मुकम्मल एतमाद हो, भरोसा हो, ट्रस्ट हो। किसी मोतबर आलिम दीन, रिलायबल दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ मिलकर कुर्बानी को मैनेज करें। तीसरी बात ये कि कुर्बानी के वक्त खुद मौजूद रहें। बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। कोशिश करें कि कुर्बानी के वक्त आप खुद वहां मौजूद रहें या आपका कोई काबिल एतमाद नुमाइंदा या जिसको आप नॉमिनेट करें वो वहां मौजूद है। इससे आपको इत्मीनान होगा कि आपकी कुर्बानी सही तरीके से अदा हो रही है, न कि सिर्फ पेपर पर या रसीद पर आपकी कुर्बानी हो रही है। और याद रखिए कि सदका कुर्बानी का बदल नहीं बन सकता। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने मदरसे को रकम दे दी है या सदका कर दिया है, वो इस तरीके से कुर्बानी का बदल ढूंढ लेते हैं। याद रखिए ये कुर्बानी इससे अदा नहीं होती है। सदका करना कुर्बानी का बदल नहीं बन सकता है। मदरसे में गोश्त या रकम देना कोई मसला नहीं है, मगर ये कुर्बानी का अल्टरनेटिव नहीं है। कुर्बानी एक मखसूस इबादत है, इसका एक खास हुक्म है। इट मस्ट बी डन शरई उसूलों के मुताबिक, नियत, तकवा और दुरुस्तगी के साथ ये अदा की जानी चाहिए। इन दिस रिगार्ड अमानतदारी और ट्रस्ट वर्दीनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। ये आयत एक यूनिवर्सल कमांड है जो हर जमाने, हर शोबे और हर फर्द पर लागू होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कुर्बानी एक अमानत है, इसे सिर्फ उन लोगों के सुपुर्द की जानी चाहिए जो दयानत, शफ़ाफियत, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और शरई उसूलों के पाबंद हों। जब कोई फर्द या इदारा आवाम से कुर्बानी के पैसे लेता है तो दर हकीकत वो एक सेक्रेट ट्रस्ट कबूल कर रहा होता है। इस ट्रस्ट का तकाजा है कि जानवर शरीयत के मुताबिक हो, हिस्से दुरुस्त हो, हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट हो और आवाम को मुकम्मल क्लैरिटी एंड सेटिस्फेक्शन दी जाए। मैं यहाँ किसी इदारे या तंजीम का नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन मेरे मुशाहिदे में कई ऐसे इदारे आए हैं जिन्होंने कुर्बानी के नाम पर बदअनवानी और करप्शन की इंतहा कर दी है। दे बिट्रेड द ट्रस्ट इन द नेम ऑफ इस्लाम। कमज़ोर जानवर, जायद हिस्से, नाकाबिल एतमाद रसीदे और अवाम की सादा लोहे का इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन, ये सब कुछ करप्शन है। और बदतरीन बात यह है कि ये सब कुछ दीन के नाम पर हो रहा है। ये बिजनेस ऑफ मजहब है। जब मजहब को मीन्स ऑफ इनकम बना दिया जाए, जब इबादत को कमर्शियल प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जाए, तो ये न सिर्फ डिसऑनेस्टी है बल्कि दीन की रूह और स्पिरिट को भी मजरूह कर दी है। ये डबल जुर्म है, एक अवाम से धोखाधही, दूसरा दीन को बदनाम करना। लिहाजा पहली चीज हमें ये समझना है कि कुर्बानी कोई मामूली रस्म नहीं है बल्कि एक अजीम इबादत है। इसे मार्केट या कारोबार का जरिया नहीं बनाना चाहिए। हमारे मदारिस और दीनी इदारों को भी चाहिए कि वो लोगों को इसकी तालीम दें, न कि खामोशी से गैर शरई तरीकों को नज़रअंदाज करके उसे चलने दें, क्योंकि साइलेंस इन फ्रंट ऑफ इनजस्टिस एंड करप्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन इट। ना इंसाफी और करप्शन के बिलमुकाबिल खामोशी भी उसमें एक तरह की शिरकत ही होती है। उन्हें चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की ट्रेनिंग को लाजिम करें, और आवाम को भी चाहिए कि आंखें बंद करके पैसा ना दें बल्कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें, मुकम्मल मालूमात हासिल करें, इदारा कौन सा है, उसके प्रोसेस क्या है, और अपनी नीयत को खालिस रखें और एहतियात के साथ इस इबादत को अदा करें। अल्लाह ताला हमारी इबादत को सिर्फ तब कबूल फरमाता है जब उसमें इखलास होता है, तकवा होता है, शरीयत की पाबंदी और अमानतदारी होती है। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें तकवा की दौलत से नवाजे। आमीन।